नमस्कार। आम आदमी पार्टी के एक एमएलए जिनका नाम है अनूप मित्तल, उन्होंने अपनी ही पत्नी का मर्डर कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए थे, यानी कि पैसा दे करके मर्डर करवाने वाले लोग हायर किए थे और उन्होंने अपनी पत्नी लिप्सी मित्तल का मर्डर भी करवा दिया। ये जो गेम था ये पूरा का पूरा एक गांव में हुआ, उनके अपने गांव में हुआ। कुछ इसमें कुछ लोग पकड़े गए हैं। अनूप मित्तल की जो गर्लफ्रेंड है वो पकड़ी गई हैं। 6 लोगों का अरेस्ट हुआ इसमें। ये कैसी आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी की तरह बिहेव ही नहीं करती है। ये तो खास आदमी, क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों को अपने पास से टिकट दिया गया, वो लोग आए हुए। इससे पहले भी हमारी निगाहों में रहा है कि कुछ क्रिमिनल एलिमेंट या कुछ खराब पार्टी, कुछ खराब छवि वाले लोग दिल्ली में, दिल्ली के एक एमएलए अमानुल्लाह खां, क्या हो रहा है उनका सबको पता है। कैसी पार्टी, और ये उंगली उठाते हैं बीजेपी पे और कांग्रेस पे कि ये करप्ट है, हम शरीफ हैं, हम ईमानदार हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हेमंत देसाई साहब। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हेमंत भाई, एक बात बताइए कि ये आम आदमी पार्टी, क्रिमिनल एलिमेंट्स, ये किस तरीके का साथ इन दोनों का? वैसे तो बड़ी छवि क्लीन बताते हैं। आम आदमी पार्टी पहले जब से नई नई आई थी, 12 साल पहले, 13 साल पहले, तब उनका बहुत ड्रामा किया था कि हम लोग नए अच्छे अच्छे लोगों को 20-20, 25-25 हजार लोगों को फॉर्म भरवाते थे, फिर उसमें फिल्टर करेंगे। फिर जब इलेक्शन लड़ने की बारी आई तो पैसे लेकर जो शराब के ठेके चलाते हैं, फिर संजय सिंह जैसे लोगों को लिया जो टिकट ब्लैक करता था, और फिर ये अहमदुल्ला खान जैसे लोगों को लिया, बहुत सारे करप्ट लोगों को लिया, और उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी वहीं पे पहले इलेक्शन में उन्होंने खुद तोड़ दी। अब जैसे जैसे वो लोग सत्ता से में लिप्त होते गए, उनके गुनाह बढ़ते गए, उनके जो एमएलए है वो भी गुनाहों में लिप्त होते गए। आज आम आदमी पार्टी इस देश के लिए, मैंने पहले भी कहा था आपके शो में, कि सबसे खतरनाक पार्टी है देश की सिक्योरिटी के लिए और देश की नेशनल पॉलिटिक्स के लिए। तो उनका खात्मा बहुत जरूरी था, और जो हो गया बहुत बढ़िया हुआ। अब ये इन सब के चिट्ठे खुलेंगे, सब लोग जेल में जाएंगे, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल। तो उनका जो शरीफों का वाला चोला है वो तो ऑलरेडी उतर ही चुका है, लेकिन अब उनके जेल जाने के दिन आ चुके हैं। राइट, जेल जाने के दिन आ चुके हैं। अच्छा, ये सारे के सारे जो अरविंद केजरीवाल बता रहे थे, अरविंद केजरीवाल के भी जेल जाने के दिन आ सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकते। अभी एक बार तो जेल जाके ही आए हैं, तो दूसरी बार क्यों नहीं जा सकते। देखिए, सबसे बढ़िया काम जो बीजेपी ने किया है कि वो सेक्रेटेरिएट के जो ऑफिस है सब सील करवा दिया, सब सारे पेपर से भी बाहर निकलेंगे। अब अरविंद केजरीवाल उसमें हर तरीके से इन्वॉल्व है। मनीष सिसोदिया इन्वॉल्व, उसके पास 18 उनके विभाग थे। उन 18 विभाग में अरविंद केजरीवाल का कोई रोल ना हो, और ये पॉसिबल नहीं है। और अभी क्या हो गया कि सारा आरोप अगर मनीष सिसोदिया पे डाला जाएगा या मनीष सिसोदिया फंस जाएगा, तो मनीष सिसोदिया भी तो अपना मुंह खोलेगा, क्योंकि पार्टी तो ऑलरेडी हार चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो अब वो शराफत नहीं दिखाएगा, क्योंकि अब तक तो वो उसको शराफत दिखाई, क्योंकि उसको मालूम था कि इलेक्शन आने वाला है, शायद जीत जाएंगे तो पाप धुल जाएंगे, लेकिन जीते नहीं। तो अब सब एक दूसरे की जो गांठें हैं वो खोलेंगे। नहीं, एक चीज के दोनों के दोनों, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि वेंडेटा पॉलिटिक्स से मुझे फंसाया गया है, और उनके सारे के सारे, उनके सत्येंद्र जैन वगैरह, उनके जो दूसरे लीडर्स थे उन्हें भी फंसाया गया, सबको तो जेल भेज दिया गया। ऐसा कैसे होता है कि किसी और पार्टी का कोई लीडर जेल नहीं जाता, सिर्फ अरविंद केजरीवाल के ही जेल जाते हैं? तो यही तो लोग कहते थे ना, जब ये लोग आंदोलन करते थे कि हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, हमारे पास ये सबूत है, हमारे वो सबूत है, हम सत्ता में आते ही इनके ऊपर केस करेंगे, इनको जेल में डालेंगे। तो आज आपके पास अगर शरीफ है तो कोर्ट में जाके पेश करे सारे सबूत, अब बाई से बरी हो जाए। ऐसा तो है नहीं जैसे कि 2G स्कैम के जो करुणानिधि वो सब थे वो छूट गए, बरी हो गए। उन्होंने तो ऐसा कोई विक्टिम कार्ड खेला नहीं, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और छूट गए। आप अब इतने सारी कोर्ट में केस पेश करो अपनी सारी सारी जो सबूत है अच्छे शराफत वाले, और बरी हो जाओ। सत्येंद्र जो अभी तक जेल से बाहर नहीं निकला है, 2 साल ऊपर हो गए। राइट, राइट।
अच्छा, ये भी कहानी बताई जाती है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो पंजाब की सत्ता अपने हाथ में ले सकते हैं, लेकिन हालांकि केजरीवाल की तरफ से ऐसे डिनायल्स आ रहे हैं। पंजाब में एक रिवोल्ट पनपता दिखता है वैसे अपने ही पार्टी के खिलाफ। क्या आपको लग रहा है अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बनने के मूड में? वो तो पहले से ही पूर्ण राज्य चाहते थे। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर बने, वो सिर्फ दिखाने के बने, और अरविंद मनीष सिसोदिया को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना। उनका पहले से यही प्लानिंग था कि अगर पंजाब जीत जाएंगे तो वहां पे वो शिफ्ट हो जाएंगे और मनीष सिसोदिया को दिल्ली के दे देंगे। तो ही प्लान इन 2020 itself। 2020 हम्म। में उन्होंने प्लान कर लिया था। और पंजाब जीतने के बाद जो भगवत मान के लिए जो आवाजें उठी और वहां के सिख ही चाहिए चीफ मिनिस्टर, वो आवाजें उठी, उन्होंने अपना जो सोच है वो बैकफुट पे डाल दिया, वरना तभी हो गया होता। अब वो एमएलए को अपने साथ में लेके जो शायद शिंदे ने जो किया वो कर सकते हैं और सत्ता में बैठ सकते हैं। अब कोई इलेक्शन है नहीं, अब और 2 साल बाकी है पंजाब में, तो वो बैठ सकते हैं एमएलए को अपने साथ पक्ष में करके, जो शिंदे ने किया वो कर सकते हैं वो। राइट, राइट। जो अच्छा, एक और क्वेश्चन के आम आदमी पार्टी अब की बार क्या पंजाब में भी हार सकती है? ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनकी पंजाब में हार होगी। और ऐसे ही बीजेपी काडर वेस्ट बंगाल में बहुत एक्टिव हो गया कि हमने आम आदमी पार्टी को हराया, अब हम ममता दीदी को भी हराएंगे। ममता दीदी मेरे हिसाब से लास्ट टाइम 2021 में ही हार जानी चाहिए थी, लेकिन सबसे बड़ी हम्म, गलती बीजेपी ने यह की कि उनके टीएमसी के सारे लीडर्स को अपने पक्ष में कर लिया था इलेक्शन जीतने के हम्म, लिए। अगर वो नहीं करते तो तभी जीत जाती, क्योंकि लोगों ने ये सोचा वेस्ट बंगाल ने कि आप करप्ट लोगों को बीजेपी में लेकर आओगे और उन्हीं लोगों को वोट करना है, तो फिर ममता ममता जी क्या गलत है, क्योंकि ममता में शायद नए उम्मीदवार लाए थे, तो वो वहां पे ही वो लोग फंस गए। लेकिन अभी जो कल का ही न्यूज है कि आरएसएस वहां पे बहुत एक्टिव हो चुकी है। आरएसएस गली गली मोहल्ले में जाके अपनी शाखाएं बढ़ा रही है, अपने पैर फैला रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अब आराम से ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल में हरा देंगे। जो हम्म। लास्ट टाइम जो गलती की थी, अगर वो अभी नहीं करेंगे वो लोग 110%। और आरएसएस अभी से ही एक्टिव हो चुका है। आरएसएस अभी से एक्टिव हो चुका है। और आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं कि इस बार जो इलेक्शंस आएंगे, आपकी बार ममता दीदी गायब हो जाएंगी? ममता बनर्जी हार जाएगी, ममता बनर्जी का गायब होना लाजमी है, क्योंकि एक और मेरा सुझाव होगा, अगर वेस्ट बंगाल में अगर बीजेपी को करना है, कोई सीएम कैंडिडेट का चेहरा प्रोजेक्ट करे। अगर आप हम्म, ममता बनर्जी से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, अरविंद केजरीवाल से भी स्ट्रॉन्ग अगर कोई है तो ममता बनर्जी, और उनके स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के सामने अगर आपको कोई इलेक्शन मेजोरिटी से जीतना है तो आपको कोई सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करना पड़े। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ताकि लोगों को एक कंपैरिजन कर सके कि चल भाई ये अच्छा है, इनको तो 15 साल देख लिया, इनको अभी देखा नहीं है, अब फ्रेश है, पढ़ा लिखा है, हमारा बंगाल का। तो लोग ये सब चीजें सोचते हैं वोट करने से पहले। तो ये एक कैंडिडेट फ्रेश नॉमिनेट कर दे तो ममता बनर्जी को आसानी से हराया जा सकता है। राइट, ममता बनर्जी को आसानी से हराया जा सकता है। थैंक्स अ लॉट हिमेश भाई फॉर जॉइनिंग। हम और डिस्कशन जरूर करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।